विद्या, तूने मेरे वॉलेट को हाथ लगाया क्या? तूने मेरे वॉलेट को हाथ लगाया क्या? मैंने तेरे वॉलेट को छुआ भी नहीं है। क्या हुआ, किसी ने पैसे निकाले क्या? अभी देखते हैं। ये इधर नहीं है, ये इधर इसको हटा दे। हाँ अभी वहां पे नहीं, ये इधर जो है ना, इधर रूम में राधिका, राधिका, राजू, राजू। दिन भर की थकान मिटाए ताजगी की बौछ। कट कट। ओ भाई साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग के टाइम फोन ऑफ रखते हैं? सॉरी सॉरी। राधिका, राधिका नहीं खोल रहा है, क्या करूं? पापा, माँ, सॉरी आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या कर रहा है इधर? क्या? ये देखना, राधिका नहाने गई थी, मैं कब से आवाज दे रहा हूं, दरवाजा नहीं खोल रही है। राधिका, माँ, माँ, माँ। अरे आवाज नहीं दे रही है भाई। अब मैं घर में कोई है नहीं, मैं कब से राजू को फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। हाँ, पापा वो ऑडिशन के लिए गए। एक सेकंड, माँ, आप रुकिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ। जल्दी बुला राधिका, राधिका, अरे सुनो तो। क्या यार, गोइंग फॉर टेक। भाई साहब, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, गाइए। हाँ, दिन भर की थकान मिटाए। रुकिए, ट्रैक तो बजाने दीजिए। सॉरी सॉरी। दिन भर की थकान दिलाए। कट कट। थकान दिलाए नहीं, थकान मिटाए। सॉरी सॉरी सॉरी। दिन भर की थकान मिटाए। यस यस, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। एक और प्लीज प्लीज। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इस डर से। कट कट कट। भाई साहब, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? आप एक काम कीजिए, चलिए चले जाइए जाइए। सर थोड़ा नए हैं, एक मौका दीजिए ना प्लीज। अरे कल तो बराबर गा रहे थे यार, मुझे डायलॉग भी मारा था अंग्रेजी में, एज इज जस्ट अ नंबर। भाई साहब, अब मैं आपको हिंदी में एक मुहावरा सुनाता हूँ, जिसका काम उसी को साजे। हर काम की एक उम्र होती है भाई साहब, और ये अब आपकी उम्र नहीं है कि कंधे पे झोला लटकाकर स्टूडियो से स्टूडियो घूमना और ऑडिशन देना और सपने पूरे करना। ये काम आप इन नौजवान बच्चों को ही करने दो। आप एक काम कीजिए, आपकी उम्र है सोने की, आप सोइए। आप सपने देखना बंद कीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग सपने देखते हैं और समय हमारा बर्बाद होता है। आइए जल्दी आइए। राधिका, जल्दी आइए। पापा आप हटिए। हर्षद भाई प्लीज देखिए, देखिए ना तिवारी जी। हाँ देखता। राधिका काकी, ओ राधिका काकी, बोलो। तिवारी, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पापा पीछे हो, पीछे हो जाइए। राधिका काकी, राधिका काकी, माँ, माँ। राधिका काकी। माँ, माँ। पानी पानी पानी, पानी। माँ। राधिका, काका काका अब आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को संभालिए। पानी, पानी। हाँ, मुझे लगता है कि इनके सर पे ना चोट लगी, उसकी वजह से बेहोश हो गए। अभी कभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, आप इन्हें लेकर ना नीचे नीचे आइए। हाँ, हाँ, हाँ। ज्योति भाभी हेल्प कीजिए।
उठाइए। नहीं, हमसे अकेले से नहीं उठेंगी। मैं उठाता हूँ, उठाओ। पापा पापा रुकिए रुकिए, आप रुकिए। नहीं है बेटा। तुम्हारी जाएगी। हाँ मैडम, ये ऐसे नहीं उठेंगी। मैं ऐसा करता हूँ, बड़ा कंबल या चादर लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जाइए। सुनिए, 2-3 लोगों को बुला लीजिए हेल्प के लिए। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए। कट। भाई साहब जरा छा पे ध्यान दीजिए, बहुत छा। सॉरी, मैं समझा नहीं। अरे यार, सब कुछ सिखाना पड़ता है इनको। भाई साहब, जब छा बा जैसे अक्षर आए तो माइक से दूर रहिए, उससे ब्लो आता है। अच्छा सॉरी, पता नहीं था ये। कैसे पता होगा? माइक के सामने पहले गाया नहीं है ना आपने। लास्ट टेक देता हूँ, इस बार हुआ तो हुआ, वरना जाइए वापस अपनी जॉब पे। अरे चढ़ा लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? काका को बिठाओ जल्दी। हाँ, बैठिए। उनके साथ पकड़ काका। आराम से। तू और वरना अभी ना दोनों ऑटो में पहुंचो, मैं काकी को लेके निकलता हूँ। हाँ, और मैं राजेश भैया को भी फोन करके। नहीं, राज को फोन मत कीजिएगा, वो ऑडिशन के लिए गए। हाँ वरना अभी ऑडिशन इंपॉर्टेंट है कि ये। देखिए, माँ के साथ हम लोग हैं ना, हर्षद भाई, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। राज को पता चला तो और सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे, प्लीज। ठीक है, जल्दी जाइए। जल्दी गाड़ी मैं और वंदना भाभी आते हैं रिक्शा में। ओ भाई साहब, आपसे नहीं होगा यार। आप एक काम कीजिए, चलिए जाइए, घर जाइए। सर एक लास्ट एक सर, प्लीज एक। अरे तुम क्यों इनकी तरफदारी कर रहे हो यार? ये कंपटीशन है तुम्हारा। सर जब मैं नया बॉम्बे में आया था ना स्ट्रगल करने, तब मैंने भी यही सब फेस किया। मैं सीख गया ना सर, वो भी सीख जाएंगे। प्लीज सर एक बार। अरे सीख जाएंगे नहीं यार, सिखाना पड़ेगा इनको। अमित, हाँ सर। तू एक काम कर, तू जाके खड़ा हो इनके पास। ओके सर। और गा के बताइए ना कैसे गाते हैं। सुनिए आप। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर कर कीटाणु भाग जाए। थोड़ा घिसने पर ढेर सारा झाग आए, नहाना हो तो इसी के संग नहाना, साबुनों का राजा सुहाना। ऐसे गाते हैं राजेश जी? जी। अमित, क्या उम्र है तुम्हारी? सर 25। देखिए राजेश जी, आपसे आधी उम्र का है, और तैयारी देखिए इसकी। लास्ट चांस दे रहा हूं, अब की बार नहीं हुआ तो वापस मत आना। जी। चलो, गोइंग फॉर टेक। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर कर कीटाणु भाग जाए। थोड़ा घिसने पर ढेर सारा झाग आए, नहाना हो तो इसी के संग नहाना, साबुनों का राजा सुहाना। ठीक है राजेश जी, हम बताएंगे आपको रिजल्ट के बारे में। ओके। राजेश भाई आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज। अरे नहीं सर नहीं, वाकई में आपने बहुत अच्छा गाया सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम दोनों जितना नहीं, प्रोफेशनल सिंगर्स हो यार। सीरियसली बोलो, ये काम काज छोड़ के सिंगर बनने का जो डिसीजन लिया है मैंने, अगर ऐसी कंपटीशन हुई ना तो मुझे लगता है बड़ा बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। ऊपर से ये भाई साहब जो थे वो तो कह रहे थे कि भैया वो सपने देखना छोड़ दो। अरे कहाँ आप उसकी बातों में आ रहे हैं? वो एक नंबर का बदतमीज लड़का है। खुद तो भोपाल से यहाँ पे आया था सिंगर बनने, और कुछ बन नहीं पाया, तो अब असिस्टेंट बन के लोगों की टांग खिंचाई करता है। अरे आप उसकी बातों को इतना माइंड मत कीजिए सर। लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए ऐसे लोग भी तो मिलते हैं, हाँ, जो सामने वाले को कंपटीशन नहीं लेकिन उन्हें दोस्त समझते हैं। थैंक यू। अभी कहाँ? घर छोड़ दो, रास्ते में गई। अरे नहीं, हम तो बगल में एक और स्टूडियो है, वहाँ पे एक और ऑडिशन चल रहा है, वही जा रहे थे। आप भी चलिए। मैं अब इस गली में आ ही गए हो तो एक दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं होगा,
सारे दरवाजे खटखटाने होंगे। पता नहीं कब कौन सा दरवाजा खुल जाए और हमें आसरा मिल जाए। चलिए चलिए, अरे सोचो मत, चलो 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 चलिए। चलो 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 चलो। विद्या, दादा, मैं माँ की दवाइयाँ लेकर आती। अरे बंधु, तुम क्यों जा रही हो? तुम रहने दो, मंगेश लेकर आएगा ना। ये ले, जा जल्दी दवाई लेकर आ। पैसे? दादा, आप रहने दीजिए, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बंधु, है ना मेरे पास। ये ले। हाय मंगेश, अरे बंधु, तुम यही हो? एक ऑडिशन के बदले मैं 3 ऑडिशन देकर आ रहा हूँ। मम्मी पापा का किधर था तू? श्रीनिवास ने तेरे को इतने कॉल किए, तूने एक भी कॉल नहीं उठाया राजू। अरे दादा, फोन स्विच ऑफ करके रखा था, ऑडिशन चल रहा था ना। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम लोग? तू जा अंदर जाके देख क्या हुआ है। जा जा। नथिंग टू वरी राज। राज, अभी ये सब कैसे? बाथरूम में स्लिप कर गई थी। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? राज, मैंने ही सबको मना किया था तुम्हें डिस्टर्ब करने से। अरे डिस्टर्ब ना करेगा क्या मतलब? यार मम्मी को लग गया। और माँ के साथ हम लोग थे राज, तुम ऑडिशन देने गए थे ना। अरे खड्डे में क्या ऑडिशन? मम्मी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं। राजू, कुछ नहीं हुआ इतना ज्यादा। और तू और मनोज नहीं थे तो क्या हुआ? मेरा तीसरा बेटा था ना, बंधु, सब संभाल लिया उसने। और वो हर्षद, इतनी चाय पिलाई उसे, उसका भी तो कर्जा उतारना था ना उसे। चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं। ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए, पट्टी करवाई, दवाई दी, और उन्होंने कहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं कल ही बाथरूम के सारे टाइल्स बदलवा दूंगा। हाँ, वो जरूर करवा लेना। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था वो बिना फिसलन की टाइल्स मिलती है ना आजकल, वो लगवाइए। वहाँ पे एक औरत थी ना, उसको भी डांट रहे थे कि जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं ना, उनके घर में वो टाइल्स जरूर लगवानी चाहिए। हाँ ठीक, लेकिन फिर तेरी माँ ना डॉक्टर से लड़ने लगी। उसे कहा खबरदार तो मुझे बुजुर्ग कहा। और उसे फिर बाद में फ्रेंच में डांटने लगी। फिर भी मुझे बुला लेते ना। अरे तू भी वही करता है ना जो बंधु और हर्षद ने किया। हाँ, तू देख, अपने ना करियर पे ध्यान दे। ऑडिशन देने जा रहे हैं ना, उसकी तैयारी कर। हाँ, अरे यहाँ पे मुझे संभालने के लिए सब लोग हैं। बंधु है, मनोज है, विद्या है, चिंता मत कर तू। I'm sorry मम्मी, I'm sorry। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा है ना, मैं मेरा फोन ऑन ही रखूंगा। नहीं, इनफैक्ट ना मैं ऑडिशन पे ही जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नो सीरियसली। अरे कैसी बातें कर रहा है राजू? कलाकार की जिंदगी होती ही ऐसी है बेटा। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, द शो मस्ट गो ऑन? बिल्कुल, तू ऑडिशन पे जाएगा और सिलेक्ट भी होगा। ए राजू, जरा पता लगा ना, उनके यहाँ ना कोई बिना फिसलन के टाइल्स की ऑडिशन चल रही है क्या? क्या पता तू अगर सिलेक्ट हो गया ना, तो हमारे घर की ना सारी टाइल्स ना फ्री में बदल देंगे। मिस्टर राजेश वागले के लिए वन्ना वागले का बनाया हुआ स्पेशल काढ़ा हाजिर है। इस काढ़े में तुलसी है, अदरक है, इलायची है, लौंग है, और ये काढ़ा आपके थके हुए गले को आराम देगा। एंड बाय द वे, जब बेस्ट सिंगर का अवार्ड लेने स्टेज पर जाइएगा तो अपनी बीवी के हाथों के काढ़े को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, ओके? अच्छा बताओ ना, कल ऑडिशंस के लिए कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं लगता मैं काम के लिए बना। मुझे छोड़ देना चाहिए बंदगी। मम्मी भी अपसेट हो। राज, मैंने कहा ना वो अकेली नहीं थी, माँ के साथ हम लोग सब थे एंड शी इज फाइन। नहीं नहीं, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब 20-22 साल के बच्चों के साथ मैं दौड़ में भाग रहा हूँ, वो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे।
3-4 रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भी गया। मुझे देखते ही ऐसे कहते थे हाँ नहीं थोड़ा यंग वॉइस चाहिए। नेक्स्ट टाइम हाँ, अगर आपकी उम्र का कुछ अगर हमारे पास आया ना तो जरूर आपको बोलेंगे, आप नंबर छोड़ के जाइए। तो ये सब सुनने को मिला। आज दिन भर में इतनी बार ना सुना ना कि खुद की काबिलियत पे डाउट होने लग गया। मतलब सीरियसली यार, ये जो बच्चे हैं उनको तो यार कितनी बार ये रिजेक्शन और इंसल्ट्स सहना पड़ता होगा यार। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। कहाँ P2P में सब मेरे ऑर्डर्स फॉलो किया करते थे और कहाँ। राज, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आप कोई नया काम शुरू करने जाओ और आपको तुरंत काम मिल जाए। थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, ना सुनना ही पड़ता है ना। अब तुम ही बताओ, P2P में काम मिलने से पहले भी तो कई बार ना सुना था ना तुमने। तब की बात और थी बंधु, एज वॉज ऑन माई साइड, पैशन था, मतलब जिद थी, ड्राइव थी कुछ कर दिखाने की। और तब अगर कोई कुछ कह भी देना तो मतलब ज्यादा अफेक्ट नहीं होता था। अब ऐसे नहीं होता ना, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप बहुत रिजिड हो जाते हो। फोन आ रहा है तुम्हारा। देखना ये बोलेगा सॉरी यार सर रिजेक्ट हो गया। नहीं 1 मिनट में देखना। वो ये वाला तो मुझे 4 ताने मारेगा, 4 बातें सुनाएगा। अरे पर बात तो करो, नहीं, पहले से क्यों मना कर रहे हो? नहीं मुझे नहीं बात। राज, लेट मी। व्हाट इज लेट इट बी? हेलो हेलो राजेश जी, बंटी सर ने आपका ऑडिशन सुना। बंटी सिंह? हाँ, उन्हीं का तो जिंगल है ना ये। वैसे तो उन्हें यंग वॉइस चाहिए थी, पर आपकी आवाज उन्हें अच्छी लगी। ओह थैंक यू सो मच। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, शॉर्टलिस्ट हुए हो, सेलेक्ट नहीं। आपके साथ 2 और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। कल स्टूडियो आ जाना, तीनों की रिकॉर्डिंग कराएंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, ठीक है? कल 3 बजे आ जाना। यस यस। कांग्रेचुलेशंस। 1 मिनट, क्या? सिलेक्ट नहीं हुआ, शॉर्टलिस्ट हो। हाँ तो क्या हुआ, सिलेक्ट भी हो जाओगे। और अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए तो ये सोचो ना कि बंटी सिंह को तुम्हारी आवाज अच्छी लगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आवाज में काबिलियत है। ओके सुनो महाराज, अभी ना सिर्फ फोकस करना अच्छा गाने पे। कल जाओ एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट, ओके? अब प्लीज उंगली चूज करा के इसका डिसीजन मत लो राज, सीरियसली। प्लीज चलूंगा। क्या चूज किया मैंने? अरे राजेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला पड़ाव पार कर लिया, शॉर्टलिस्ट हो गए। अरे किसने सोचा था कि हम तीनों शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे? ओमकार का ये मंदिर के हर बार शॉर्टलिस्ट हो जाता है और फाइनल में रह जाता है, तो इस बार इसने प्लान किया है कि हर ऑडिशन से पहले मंदिर जाएगा और प्रे करेगा। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे? कुछ हुआ है क्या? वो कल वो जय ने जो कहा वो सब नहीं मतलब वो ठीक है। दरअसल हुआ यूं कि मेरी मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई। ओ गॉड, वो ठीक तो है ना? हाँ शी इज फाइन। लेकिन क्या है, मैं यहाँ पे ऑडिशन दे रहा था, वो वहां पर गिर गई, तो वही बात जरा दिमाग में चल रही थी। मेरी नानी की डेथ हो गई थी, तो मैं एक शो में आइटम सॉन्ग गा रहा था। शो खत्म होने के बाद में मेरे घर वालों ने इन्फॉर्म किया। आर्टिस्टों की लाइफ ऐसी होती है। पर अभी आप ये सब छोड़ो और ऑडिशन पे फोकस करो। आपको एक सिंपल टेक्निक बता दो, फोन पे गाना रिकॉर्ड करते जाइए और सुनते जाइए, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। ओ चलिए शुरू हो जाइए, तब तक मैं ओमकार से बात कर लेता हूँ। ओके भाई एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो। मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। प्लीज। थैंक यू। गो अहेड। तब तक आप मेरे फोन में रिकॉर्ड कीजिए ना और प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। नहीं चाहिए मुझे। देखो राधिका प्लीज जिद मत करो, थोड़ा सा। अरे नहीं, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं, नहीं चाहिए। तो इसमें ये नींबू का अचार डाल के लाऊं या फिर लहसुन का ठेचा? हाँ हाँ हाँ, हाँ।
इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तक ये चटपटा खाने की आदत नहीं गई। थोड़ा सा नहीं चाहिए। मम्मी तेरे नाटक फिर से चालू हो गए। आप हटो श्रीनिवास, ये सिर्फ मेरा काम मानती है, मैं पिलाता हूँ। नहीं चाहिए मनोज, नहीं ये पीना पड़ेगा मम्मी। गुड गर्ल। कैसा है? ये यार ये जरूरी है। ऐसे क्या देख रही है? एक तू ही है तो जबरदस्ती मुझे सूप पिला सकता है, राजू भी नहीं। चलो, दुनिया में एक काम तो है जो मैं श्रीनिवास और राजू से बेहतर कर सकता हूँ। काको, मैं क्लासेस निकल रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। मम्मी मैं भी चलता हूँ, ये पूरा खत्म करना है। कर ठीक है? लो कर लो। हाँ? मैं फोन करके पूछूंगा। शाबाश, क्या चलिए बात। काको। विद्या, तूने मेरे वॉलेट को हाथ लगाया क्या? तूने मेरे वॉलेट को हाथ लगाया क्या? मैंने तेरे वॉलेट को छुआ भी नहीं है। क्या हुआ, किसी ने पैसे निकाले क्या? निकाले नहीं है, रखे हैं इसमें। कल सिर्फ 30 रुपए थे और अभी 2000 रुपए और। मैंने नहीं रखे। मुझे तो क्या जताना चाहती है? देख, मेरे को किसी खैरात नहीं चाहिए। एक मिनट मनोज, तुझे कोई गलतफहमी हुई है? मैं क्यों कुछ जताना चाहूंगी? विद्या को क्यों इतना बोल रहे हो? वो पैसे मैंने रखे हैं। आपने? हाँ। क्यों? क्यों? हाँ बराबर। आपको महान बनने का शौक है। पहले नीचा दिखाते हैं, उसके बाद ऐसे मदद करके अपने आप को महान जताते हैं। क्या कह रहा है बेटा? वो सिर्फ तेरी मदद करना चाहता है। नहीं मम्मी, ऐसी मदद नहीं चाहिए मुझको। आपके पैसे रखिए आपके पास। देखिए, मेरे जेब में अगर 2 रुपए भी रहेंगे ना तो चलेगा मुझे, लेकिन वो मेरे कमाई के होने चाहिए। अच्छी बात। राजा सुहाना। सब ठीक तो है ना? इसका अपने पापा से झगड़ा हो गया फोन पे। क्यों? इसके पापा ने 1 साल का टाइम दिया था मुंबई आकर सिंगर बनने के लिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज फोन आया था तो कह रहे थे कि 1 साल होने को आ गया, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वापस दिल्ली आ जाओ और किराने की दुकान संभालो। अरे नहीं संभालनी किराने की दुकान। मैं उनकी तरह पूरी जिंदगी चना दाल और मूंग दाल नहीं बेच सकता। मुझ में पोटेंशियल है, अगर लोग ये नहीं पहचान पा रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं तुम्हारे पिताजी की भी तकलीफ समझ सकता हूँ। वो तुम्हारे टैलेंट या पैशन के खिलाफ नहीं है, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। वो मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहते? अरे कामयाबी तो आगे या पीछे मिल ही जाएगी ना, लेकिन क्या उस दुकान में बैठ के मैं खुश रह पाऊंगा? एक बात बताइए राजेश भाई, आप इस उम्र में अपनी जॉब छोड़ के हमारे साथ में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए ना। आप खुश थे अपनी जॉब से? चल अब रोना बंद कर और प्रैक्टिस कर। दिल्ली वापस नहीं जाना है ना, तो किसी भी तरह सेलेक्ट होना होगा। चल कम ऑन। ओमकार, अमित, राजेश जी, चलिए बंटी सर आपको सुनना चाहते हैं। आइए। चल 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 चल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर सर तीनों आ गए। हाँ शुरू करो। सर हम लोग आपके गानों के बहुत बड़े फैन हैं सर। जी सर। कौन नहीं है? अरे तेरी तो क्या हुआ सर? उड़ा दिया उसने मुझे। क्या मनुष्य दिन है आज का। चलो शुरू करो, बहुत काम है। शुरू करो। किसे शुरू करना है? राजेश जी से शुरू करते हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं तो पहला चांस नहीं देते हैं सर। जाइए राजेश जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिहर्सल्स की जरूरत तो नहीं है ना राजेश जी? कल काफी टेक्स लिए थे आपने, आज सीधा टेक करेंगे, ठीक है? ओके।
चलिए 3, 2, 1 गो। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिला। अरे कट! राजेश जी, बोलना नहीं है, गाना गाना है। और एक टेक लेते हैं। सर ये काफी टेक्स लेते हैं, 2 टेक में कुछ नहीं हो पाएगा। इतने छोटे से जिंगल के लिए अगर 4-5 टेक्स ले लेंगे, आगे चल के गाना कैसे गा पाएगा? हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में हर दिन टेस्ट बदलते रहता है। बदलते टेस्ट के साथ ये कैचअप नहीं कर पाएगा। एक लास्ट टेक देके देखते हैं। एक टेक लेते हैं सर। चलिए, रेडी? दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर कर कीटाणु भाग जाए, थोड़ा घिसने पर ढेर सारा झाग आए, साबुनों का राजा सुहाना। डैडी, डैडी। हाँ थर्वा, कितना वक्त लिया तुमने दरवाजा खोलने में? बंदूक! अरे देखो देखो, ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ तुम्हारे ऑर्डर्स के लिए। शाबाश। डैडी, ऑडिशन का क्या हुआ? ये देखो, गाजर देखो, गाजर देखो, क्या फ्रेश गाजर लेकर आया हूं। इसे कहते हैं 24 कैरेट। वो सब्जी वाला कह रहा था कि 70 रुपए किलो है ये। मैंने कहा अरे 70 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए दूंगा। 50 रुपए किलो में लेकर आया मैं गाजर। डैडी, ऑडिशन का क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज रात को तुम गाजर का हलवा बनाओगे। बच्चों, मतलब डैडी ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए, है ना? हाँ? हाँ? नहीं। हाँ? नहीं? तो फिर ये गाजर का हलवा किस खुशी में? हाँ। क्योंकि तुम्हारे डैडी को अकल आ गई। मैं समझ गया हूं कि ये ऑडिशन देना, ये सिंगर बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन थैंक यू सखी, थैंक यू अथर्वा, थैंक यू बंधु। क्यों? हाँ? ऑडिशंस में मैं जिन लोगों से मिला ना, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर मुंबई आए थे, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करना चाहते थे और उनकी फैमिली उनके पैशन को समझती नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, मैं कितना लकी हूं, मेरी फैमिली ने मुझे हिम्मत दी अपने सपने पूरे करने के लिए। इसीलिए मैंने थैंक यू कहा। थैंक यू सखी, थैंक यू अथर्वा, थैंक यू बंधु, थैंक यू पापा मम्मी, मनोज दादा, विद्या। वो थैंक यू सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपने मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका दिया, बल्कि उसी बहाने मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता था। क्या है, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा लेते हैं ना, उन्हें लगता है कि वो किशोरदा है, रफी साहब है। लेकिन जब आप इस दरवाजे से बाहर निकलते हो, असली दुनिया में कदम रखते हो, स्टूडियो की ठोकरें खाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आपसे कई ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूं। What a pleasant surprise! Come in, come. Kids, Mandu, Amit, ओमकार, everybody please congratulate ओमकार, क्योंकि उस ऑडिशन में ओमकार सिलेक्ट हुआ है। Oh wow, congratulations. थैंक यू मैम, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस के असली हकदार तो राजेश भाई है। मतलब? आपने ऐसा क्यों किया राजेश भाई? क्या किया मैंने? अरे मैंने पूरा गाया तो ऑब्वियसली कौन सिलेक्ट करेगा मुझे? आपने जानबूझकर बुरा ऑडिशन दिया। नहीं, क्या जानबूझकर मैं क्यों बुरा गाऊंगा? अरे वो इतने वो लाइंस याद नहीं हो रही थी, वो सुर भी मेरा हिल रहा था, मैं नर्वस था। तो अच्छा, एक मिनट राजेश भाई। दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर कर कीटाणु भाग जाए, थोड़ा घिसने पर
ढेर सारा झाग आए, नहाना हो तो इसी के संग नहाना, साबुनों का राजा सुहाना। रिकॉर्डिंग से 10 मिनट पहले ये प्रैक्टिस सेशन आपने मेरे फोन पे रिकॉर्ड किया था। इसमें तो आप कहीं पर भी लाइन नहीं भूले और ना ही कोई सुर गलत हुआ। इनफैक्ट आप परफेक्ट थे। फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे जानबूझकर क्यों राजेश भाई? क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें इस काम की जरूरत थी ओमकार। ये काम तुम्हें मिलना बहुत जरूरी था। अभी एटलीस्ट अगले 1 साल के लिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं करेंगे कि भाई वो गाना वाना छोड़ दे, चल अभी दिल्ली आ जा, ये रट तो नहीं लगेंगे। ओमकार, तुमने बहुत सही बात कही थी। बच्चों सुनो, ये बहुत करेक्ट बात कही थी ओमकार ने कि कामयाबी और खुशी ये 2 अलग चीजें होती हैं। मेरी फैमिली मुझे एक कामयाब सिंगर बनते हुए देखना चाहती थी। मैं भी अपने आप को एक कामयाब सिंगर बनाना चाहता था, लेकिन इस पूरे सफर में मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। तुमने ओमकार मुझसे पूछा था कि क्या मैं मेरी जॉब से खुश था, तो मैंने सोचा इस सवाल के बारे में और जवाब हाँ था। हाँ, मैं खुश था अपनी जॉब से, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। भले ट्रैफिक हो, बाकी के प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी। मैं जब तुम दोनों को ऑडिशन देते हुए देखता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था यार, जिस चीज को मैं शौक की तरह देखता हूं वो तो तुम लोगों की जिंदगी है। मैं गाना गाकर खुश था, लेकिन गाना गाकर तुम लोग अपना गुजारा करना चाहते हो। मोबाइल का बिल भरना, मुंबई में घर खरीदना, खुद की गाड़ी खरीदना, अपने परिवार को अपने अपने शहरों से मुंबई में लाना, ये सब तुम करना चाहते हो, जबकि मैं ऑलरेडी ये सब है मेरे पास। मैं तो बस शौक के लिए गाना गाना चाहता हूं। मतलब मैं अपना शौक पूरा करने के लिए तुम लोगों की जरूरतें नहीं छीन सकता हूं। अगर आज उस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट होता ना, तो मुझे इसी बात का दुख होता कि किसी डिजर्विंग बच्चे की सीट मैंने स्कूल में कॉलेज में छीन। वो वाली फीलिंग आती मुझे, और ये मुझे मंजूर नहीं था। सो मेरी जगह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं है, मेरी जगह किसी ऑफिस में 9 to 5 जॉब में। डैडी, मतलब आप गाना कंप्लीटली छोड़ देंगे? अरे नहीं, ये कब कहा कि मैं गाना गाना छोड़ दूंगा। प्रोफेशनली माइक के सामने नहीं गाऊंगा, हाँ, लेकिन गाऊंगा जरूर। बाथरूम क्यों, बाथरूम में गाऊंगा ना, हैंड शावर लेके। राजेश भाई, बाथरूम में ही क्यों, आप स्टेज पे भी गा सकते हो। स्टेज पे? देखिए, हम दोनों तो छोटे मोटे शोज करते ही रहते हैं, बर्थडे पार्टी, मुंडन, संगीत। हम दोनों वहां पर ज्यादातर नए सॉन्ग्स गाते हैं, कभी कभी पुराने सॉन्ग्स की फरमाइश आ जाती है। हाँ, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बैंड बनाएं और रेगुलर शोज करें। बिल्कुल। घबराइए मत, ज्यादातर शोज इवनिंग या वीकेंड्स पे रहते हैं। आप अपना जॉब करते रहिए, फिर जिस दिन शो होगा आप अपना काम खत्म करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। प्रपोजल तो अच्छा है, पर क्या? जितना सोचो मत, बस हाँ बोल दो। चलो डैडी। ओके, चलो। सुपर! तो चलो इसी बात पे एक गाना हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? अब मैं क्या ना प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं ऐसे फ्री में नहीं गाता हूँ। अरे वाह राजेश भाई, बड़े जल्दी सीख गए आप हमारी इंडस्ट्री के तौर तरीके। अच्छा चलो, लेकिन कौन सा गाना? साबुन वाला? नहीं, वो गाना बिल्कुल नहीं गाओ। नो। राजेश भाई, वो बंटी सिंह वाला गाना गाते हैं ना। अरे सुपर! 1 2 3 4 आजा बेबी आजा, तुझे कपकेक खिला दूं। आजा बेबी आजा, तुझे कपकेक खिला दूं। आजा 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 आजा। ये कौन सा गाना है? ये बंटी सिंह है।
ज्योति को फोन लगाता हूँ। हाँ हर्षद, ज्योति 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 ज्योति, मैं बेडरूम के कबाड़ में फंस गया हूँ। मार को बाहर निकल जल्दी। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने नए वाले फ्लैट के बाथरूम में फंस गई हूँ हर्षद। अरे सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योति? हेलो 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 हेलो, फोन बंद हो गया। अरे बैठे गई। हेलो हर्षद, हर्षद, हर्षद। अभी क्या लेना चाहिए वो मत पूछो मुकुल भाई, अभी सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए बस। ये शेयर बाजार है ना, उछल रहा है। उछल नहीं, मैं तो बोलता हूँ गुलाटी मार रहा है, गुलाटी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अरे समझ में नहीं आता है। हर्षद, ये अरे यार मतलब वो जुर्माना ही होता है ना? हाँ फिर आप लोग तो फिर ब्रोकर को ब्लेम करोगे, मैं किसको ब्लेम करूं, है कि नहीं? हर्षद, ये हमारे बाप के घर का लाइट बिल देखिए, जुर्माना लग के आया है। आप बीपी मत बढ़ाओ ना मुकुल भाई यार। अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ मैं। आपने ये देखा कि नहीं? क्या देखूं मैं, क्या देखूं? सब मैं देखूं? ऐसा भी नहीं कि तू अपना जो नया फ्लैट है उसकी जवाबदारी तू ले ले, हैं? उसके लाइट का बिल, मेंटेनेंस बिल तू देख ले, लेकिन नहीं। अरे तेरे को तो वो भी नहीं पता होगा कि वो जो बुकिंग होता है वो ऐप के जरिए होती है। बाप का घर है, पता है तेरे को? यही प्रॉब्लम है आपकी, आप ना मुझे एकदम बावरी समझते हो। मैं जताती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पर। अच्छा चल दी, जवाबदारी दी तुझे। वो जो हमारा नया फ्लैट है ना, उसकी बुकिंग की, रख रखाव की सारी जवाबदारी तेरी। दिखा ना हमारे को, संभाल के दिखा। हाँ? अरे सब काम बिगाड़ती है, तभी तो भरोसा नहीं करता हूँ तेरे पे। मैं संभालूंगी। मैं भी दिखा दूंगी आपको कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ। आई एम रिलेटेबल नहीं, रिपीटेबल, रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आसपास की 33 सोसाइटी के सेक्रेटरीज थे राजेश भाई, पर किसी ने मेरी बात का सपोर्ट नहीं किया। सब लोग यही बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, देर से आने वाले रेजिडेंट सोसाइटी में होने ही नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? हाँ, ये मुंबई की ट्रैफिक में घर पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। कौन होगा जो शाम को 7 बजे डॉट घर पे पहुंचता होगा? अब कल जिस इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूं वो तो P2P मैक्स से भी दूर है, तो घर आते तो और लेट हो जाएगा। तो क्या मैं आऊं ही नहीं घर पे? वही तो। पर राजेश भाई, मैंने भी उन्हें साफ साफ बोल दिया, मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में अगर कोई शरीफ है तो चाहे वो कितना भी लेट आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो नाइट ड्यूटी भी करे। और ये बात ना मेरी किट्टू ने एक वीडियो बना के फेसबुक पेज पे डाल भी दी है। ये सुंदर भाई सुनो मेरी बात यार। राजेश भाई, इसकी भी कंप्लेन आई है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, आगे बढ़ो, बाद में तो जो सुनो ना क्या। राजेश भाई, ये पंटर जब से चेयरमैन बना है ना, मुझे यूनिक सोसाइटी सेक्रेटरी को कुछ समझता ही नहीं है। मार्केट ऊपर, आप इतना नहीं समझ रहे यार। टेंशन में लग रहे हैं वो, छोड़िए ना। क्या बोल रहे हैं राजेश भाई? मुझे टेंशन नहीं है। आसपास की 33 सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, उन सब का मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ, मतलब मिस्टर हर्षद अग्रवाल, बाद में बात करता हूँ। क्या इतनी आग लगी तेरे को? तेरे खिलाफ कंप्लेन है। तेरे फ्लैट से पानी लीक हो रहा है और नीचे वाले फ्लैट में गिर रहा है। खूब भी मत बोल। मेरे घर का बाथरूम है ना, एकदम मस्त है, परफेक्ट कंडीशन में। ए पंटर, मैं तेरे इस फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे नए वाले फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जिसे तू बाप का घर ऐप के थ्रू रेंट पे देता है ना, उसके बाथरूम से पानी लीक हो रहा है, नीचे वाले फ्लैट में गिर रहा है। ठीक करवाओ उसे। हाँ, वो अभी बैक टू बैक बुक है, जब भी खाली होगा तभी करवा दूंगा। हाँ तो जो, अरे पाइप बर्स्ट हो गया तो, पानी पूरे फ्लैट में फैल गया तो? अबे नस्तक काली जुबान पनौती कही गया। तेरा अच्छा बोला कभी सच नहीं होता है, लेकिन ये बुरा बोला है ना, हमेशा सच होता है तेरा। अच्छा, तो ठीक करवा उसे। क्या? ज्योति से बात कर। उस फ्लैट की पूरी जिम्मेदारी मैंने ज्योति को दी है, तू उससे बात कर। इधर
हाँ तो जो ये क्या बोल रहा है? लेकिन अच्छी बात है ना। देखिए ज्योति भाभी से बात कीजिए, वो प्रॉब्लम समझेंगे भी और सॉल्व भी कर देंगे। वैसे ज्योति भाभी है तो सुलझी हुई औरत, बिल्कुल। पर ये पंटर है ना, उन्हें कुछ नहीं समझता। मैं ज्योति भाभी से बात करता हूँ। हाँ हाँ दक्षेश भैया, आप प्लम्बर को भेज दीजिए, मैं उसके सर पे खड़े रह के ना नल ठीक करवाऊंगी। हाँ हाँ कभी भी भेज दीजिए, चलेगा। हाँ पापा, क्या ये वाली प्रॉब्लम देखो ना। अरे लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम है रे बेटा। अरे देखो ना, एक्स की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू तो हमेशा उसके जाने के बाद ही समझ में आती है। विद्युत बेटा, तू ना अपनी दीदी के पास जाके ये सब सीखा, वरना तेरा भी यही हाल होगा। ए विद्युत, विद्युत, तुझे मैथ्स का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मैथमेटिक्स। गवार आदमी, मैं बताता हूं, सुनना है, सुन। मैथ्स का फुल फॉर्म है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मैथ्स। जोक मारा, जोक। क्या पापा? मत हंस, मत हंस। ज्योति भाभी, मैंने ऊपर वाले घर को एकदम यस पर शाइनिंग कर दिया। क्या बात है आशा, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ अरे शाम को 7 बजे वो नया किराएदार आ रहा है। हाँ? अरे बावरी, आ रहा है नहीं, आ रही है। और शाम को 7 बजे नहीं, कल सुबह 7 बजे। एक मिनट अर्शद, आ रहा है शाम को 7 बजे। कुछ मालूम नहीं, लेकिन नहीं, मारे को बताना है, तो मुझे सब मालूम है, सब। अरे मुझे नहीं मालूम होगा तो किससे मालूम होगा? मैंने ही बुकिंग की है। अरे बुकिंग मैंने ली है, वो जरीन मिस्त्री की, वो भी कल सुबह 7 बजे की, समझी? फरहाद फर्नीचर वाला, आज शाम को 7 बजे। जरीन, फरहाद। जरीन बोल रहा हूँ। अरे फरहाद बोल रही हूँ। अरे जरीन बोला ना। फरहाद बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैंने बुकिंग ली है। क्यों ली तूने बुकिंग, क्यों ली? आपने ही कहा था ना कि ज्योति उस दूसरे घर की पूरी जिम्मेदारी तेरी, कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तू जिम्मेदारी को इतनी सीरियसली ले लेगी। वैसे भी कौन सा काम तू करती है? करती है कोई काम? करती है? हट आशा। वंदना भाभी, मैंने आपको सब बता दिया, अब आप ही फैसला कीजिए कि ये तो गलत है ना। मतलब पहले सामने वाले को ये कहो कि तू कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, और जब वो जिम्मेदारी उठाए तब ये कहना कि क्या जरूरत थी। आवरी हो गई तू। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो, इसलिए। अरे वो क्या बात कर रहा है अर्शद भाई? डक्कू भाई के सामने आप ही ने तो बोला था कि दूसरे फ्लैट की पूरी जिम्मेदारी ज्योति भाभी ने संभाल ली है। मेरे सामने तो नहीं कहा ऐसा। सुबह से वो प्लम्बर के लिए मैं दक्षेश भैया के साथ कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, तब नहीं कहा इन्होंने ऐसा। कोऑर्डिनेट कर रही थी। हाँ वही, सेम टू सेम। तब नहीं कहा इन्होंने ऐसे, तब तो ये कहा कि ज्योति तू टेंशन मत ले, तुझे मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। हाँ वो, हाँ? अरे क्या वो एक मिनट, वो कर रहे हैं अंकल, मतलब इनके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। मम्मा आप अपना फैसला सुनाइए। हर्षद भाई, आप अभी उस टेनेंट को फोन करके आने से मना कर दीजिए। ज्योति भाभी वाला टेनेंट शाम को आ रहा है और वही फाइनल। हाँ। लगाइए फोन लगाइए और स्पीकर पे रखिएगा, मुझे भी सुनना है अगला क्या कह रहा है। हेलो मिस्टर अग्रवाल, टेल मी। हेलो मिस मिस्त्री। दरअसल मैंने फोन आपको इसीलिए किया था। आप फ्री का टूथपेस्ट, कंघी वगैरह कुछ नहीं देंगे, जानती हूँ। ये आपका होटल नहीं, एक फैमिली वाली सोसाइटी का फ्लैट है। इसे आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इन बनाया हुआ है। एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल, इसी रीजन से तो मेरे परिवार ने मुझे मुंबई आने अलाउ किया, वरना मुझे अकेले रहने ना बहुत डर लगता है। सुबह 8 बजे निकलूंगी और रात 8:30 बजे घर आऊंगी। घर लौटकर फैमिली वाला माहौल मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ठीक है मिस मिस्त्री, आपकी राह देख रहे हैं हम लोग।
ओके थैंक यू। मैं और क्या बोलूं? मैं फरहाद को फोन लगाती हूँ। केम छो ज्योति बहन? मजामा वो आपने इसलिए फोन किया ना कि कहीं मैंने आपके फ्लैट में रेंट पे रहने का आइडिया कैंसिल तो नहीं कर दिया? अरे ज्योति बहन कर सकता हूँ, मैं तो इनफैक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ईगर हूँ आपके हाउसिंग सोसाइटी में आके रहने को। क्या है ना, कुछ महीनों पहले मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए तो डॉक्टर ने बोला फरहाद एकलू रहवानू नहीं, इसलिए तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो एक हाउसिंग सोसाइटी में हो। अच्छी बात है फरहाद भाई। फिर तो आपके सेक्रेटरी जो है ना सोसाइटी के, उनका मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, उस पे लिखा हुआ था कि उनको रात को काम करने वाले टेनेंट से कोई तकलीफ नहीं है। क्या है ना, मैं जाऊंगा रात को 8 बजे, आऊंगा सुबह 8:30 बजे। आपने कोई ने तकलीफ आपवानी नहीं અને કોઈને તકલીફ થશે નહીં। तो आओ छू ज्योति बहन। हाँ। क्यों ये मुश्किल में ना आप ही की वजह से फंसे हैं हम। क्या मेरी वजह से फंसे? आज के बाद है ना तुझे कुछ बोलूंगा ही नहीं। अच्छा तो पहले क्यों दी जिम्मेदारी? आप जिम्मेदारी देखिए। अरे तेरे से कुछ होता ही नहीं है, एक काम किया वो भी ढंग से। 1 मिनट, आप लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी या नहीं? अरे जरीन ने कितना क्लियरली कहा, वो सुबह 8 बजे जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी, और फरहाद रात को 8 बजे जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा। ओ, मतलब वो दोनों एक साथ एक टाइम पर एक घर पर रहने ही नहीं वाले। मतलब जरीन सुबह 8 बजे जब घर से निकलेगी तो आधे घंटे में हम घर को फिर से जैसा था वैसा ही कर देंगे। और फरहाद जब रात को 8 बजे जाएगा तो हम लोग आधे घंटे में घर जैसा था, जैसा जरीन छोड़ के गई थी, वैसा कर देंगे। हेलो एग्जैक्टली, दोनों को गलत सलाह दे रही हो तुम। 2 रैंडम लोगों को एक साथ एक फ्लैट किराए पर देना ये फ्रॉड होगा। एग्जैक्टली नहीं होगा, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। ये बेटी जेल भिजवाएगी। आपको कुछ भी चाहिए ना तो अथर्व और विद्युत उनको बोलना। ठीक है, ठीक। थैंक यू। सुन, कल जब वो वापस आएंगे ना तो पूरा घर ऐसा कैसे ही होना चाहिए। ओके, हर कॉर्नर की फोटो ले ले। हाँ यहाँ की। चल अब इस घर को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई आया ही ना। चल बेडरूम क्लीन कर दिया? हाँ। ओके डन, नाइस। आई। ये अपना घर। ये डाइनिंग टेबल इधर मस्त, और ये सोफा। हाँ, ये बालकनी, ये बाथरूम, और ये हमारा छोरा विद्युत, और ये उसका दोस्त अथर्व। हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। हाँ, कुछ भी चाहिए होगा ना आप हमें बता सकते हैं। मैं बैग कबर्ड में रख देती हूँ। नहीं।
तुम इसमें अपना सामान नहीं रख सकती है। हाँ हाँ। क्यों? क्यों क्यों क्यों? वो लॉक खराब है इसका। हाँ। इसका खुलता ही नहीं है। आप एक काम करो ना, वो अलमारी में रखो सामान, मस्त अलमारी है, मजा आएगा उधर। आइए आइए। ये अच्छा लाई, मैं रख देता हूँ। हाँ। अच्छा तो अब मेरे को तैयार होना है, निकलना है ना काम के लिए 8 बजे। तो आप लोग जाइए। निकलिए निकलिए, टाइम पर निकलिए, वरना हमें तो आधा घंटा भी नहीं मिलेगा। क्या? आधा घंटा तो लगेगा ना कम से कम, आपको जहाँ पहुँचना है उधर। हाँ। ऐसे बोल रहा था, तो टाइम पे निकलना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? चलिए चलिए। हाँ चल चलो बच्चों, बाय। निकल जाना टाइम से। सुन सुन सुन, तुम लोग नीचे जाओ और नीचे जाके ना वो जैसे ही फराद आया ना तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ, हमारा कोई कोड वर्ड नहीं होगा, हम काव काव की आवाज में बताएंगे, काव काव। देखा, इसलिए इसे सड़ेली जासूसी सीरियल देखने को मना करता हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग फोन करना, एक फोन करना। चल 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 चल, जल्दी खोल जल्दी खोल, जल्दी जल्दी फटाफट फोटो खींच। हाँ फोटो रुक। फोन बज रहा आपका। हाँ हेलो, वो आ गया। अरे यार 5 मिनट लगेगा अभी, उसको रोक के रख तू। हाँ बेडरूम। चल बेडरूम। रो, उसे 5 मिनट रोक कर रखना पड़ेगा। रोक के रखना पड़ेगा? किससे? आपके लिए नहीं है। हेलो भैया। हेलो अभिनव राइट? नो अथर्व। सॉरी मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भर काम किया है ना। नो वरीज। हमें आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी है? वो आप इंजीनियर हो ना, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अभी? हाँ अर्जेंट है। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। एक मिनट ये देखो, बायनॉमियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं, बस इतना बताना है। बायनॉमियल थ्योरम से। ये बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? हाँ तुम्हारी किताब में होगा ना, पढ़ लो। एक मिनट, बायनॉमियल इक्वेशन तो सिर्फ एक बहाना था, हमें ना आपसे एक पर्सनल इशू के बारे में सलाह लेनी थी। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऊँगा आवे थे, मैं सो आ जाऊँ। एक मिनट। गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। हाँ, गर्लफ्रेंड खुद एक प्रॉब्लम होती है। जब तक लाइफ में ना हो ना तो हमें लगता है लाइफ में कुछ तो कमी है, लेकिन जब लाइफ में आ जाए तब मालूम पड़ता है क्या कमी थी, परेशानियों की। जब तक उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस ना मिले ना, तुम्हारी हर चीज उसे अच्छी लगती है, ओह योर स्टबल इज सो क्यूट। लेकिन जब उसे गर्लफ्रेंड स्टेटस मिल जाए तब देखना, तब बोलेगी ओह योर स्टबल यू आर सो अनकेप्ट। કેટલો શાદી છે ભાઈ, તને રોમાન્ટિક પિક્ચર પસંદ છે? ઓહ યુ આર સો સેન્સિટિવ। एक्शन पिक्चर पसंद है? यू आर अ सैडिस्ट। प्लीज मेरी एक एडवाइस मानो, गर्लफ्रेंड मत पालो। समझ में अभी? हेलो विद्युत, ऑल ओके, भेज उसको। थैंक गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, डोंट वरी। मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, जिसने आपका ये हाल किया। क्या बोलता है तुम लोग, मुझे नींद आ रहा है। राजेश बाबू। हाँ। इंटरव्यू देकर आए और बताया भी नहीं कि इंटरव्यू कैसा हुआ। हाँ बंधु, कम एक्सपीरियंस की वजह से नौकरी ना मिले ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जहां मैं इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ उस कंपनी के ओनर ने मुझसे कहा कि मिस्टर वागले,
आप ओवर एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड। What? Yeah. He was right. Yeah. I mean, हर कंपनी तुमको अफोर्ड थोड़ी ना कर सकती है। कंपनी बहुत लकी होगी जहां मिस्टर राजेश वागले काम करेंगे, है ना? तुम्हें पता है क्यारा हर 2-3 दिन में फोन करके तुम्हारा हालचाल पूछती है। आई थिंक सब ना वहां पे तुमको बहुत मिस करते हैं। सब कुछ कितने आराम से तुम मैनेज कर लेते थे ना, सबको हिम्मत मिलती थी तुम्हारे होने से। और अब सबकी हिम्मत टूट रही है। अभी जैसे हैरी को पता चला है कि कंपनी की हालत खराब है, तो हाथ धो के पीछे पड़ा है। बोलो। हाँ कियारा मैम। ओके ओके, ठीक है, मैं कल आता हूँ मिलने। ओके बाय। सब ठीक है ना? हाँ, कियारा मैम कह रही थी कि सब बहुत मिस कर रहे हैं, तो कल मैं आ जाऊँ ऑफिस। इतने दिनों बाद मिलूंगा सबसे। क्या दिन थे P2P मैक्स के। अच्छा कल जा रहा हूँ तो उस भुक्कड़ दासानी के लिए टिफिन दे देना, ताकि वो भी खुश हो जाए। एंड कुछ स्ट्रेटजीज है दिमाग में उस हैरी से टैकल करने के लिए, कियारा मैम से शेयर करता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या दिख रही हो? देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे की खुशी। हाँ, P2P मैक्स का नाम सुनते ही सीरियसली, मतलब अब तुम P2P मैक्स में काम नहीं करते हो, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। आई वाज राइट। जिस भी कंपनी में जाओगे ना राजेश बाबू, वो कंपनी बहुत लकी होगी। फिलहाल बंधु मुझे ना तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। सॉरी, नहीं दे सकती कंपनी। क्यों? अब भूल गए क्या? क्या? गेम नाइट, हर्षित भाई, दक्कू भाई, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी सब आ रहे हैं, तो हमें आज उनको कंपनी देनी है राजेश बाबू। ओके। एक रेक्टेंगल बड़ा वाला, उसके बाद में उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स इन अ लाइन। हाँ, एक लाइन में ऊपर नीचे बता ही नहीं रहे हो। वहां बीच में बनाओ ना लाइन से। ये क्या है? कैडबरी? बस है रे, बस देख। ट्रेन है, ट्रेन। अब नीचे 2 सर्कल्स बनाना, ओके? और एकदम एंड में एक ट्रायंगल बनाना। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ये क्या बनवाया तुमने? एरोप्लेन था ये। एरोप्लेन का नोज निकल गया। एक मिनट, अगर तुमको मुझे एरोप्लेन बोला था तो तुम सिलेंडर बोलते ना बनाने के लिए। ओके, रुक जाइए। ओपन डर। अब तेरी और ज्योति भाभी की बारी। चल शुरू हो जा। अभी तू देख। निकाल। ब्लू ब्लू वाली। क्या बात है, ये देखिए। यहीं पे फेल हो गए, कलर ब्लाइंड है। हाँ बताइए। देख, एक तो बड़ा वाला ये रेक्टेंगल बना। अभी क्या करना, 2 सर्कल बना ऊपर और 2 नीचे बना, लेकिन सुन, बीच में बनाना, बीच में जगह होना चाहिए आजू बाजू में। हाँ। समझ गई। चूल्हा। ये देख, इधर देख। 15 सेकेंड में। क्या बात है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये क्या है, अब ये सही मायने में एक दूसरे के पार्टनर्स है ना। हाँ, इसीलिए इतनी कोऑर्डिनेशन। सही मायने में पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स इन क्राइम। क्राइम? वो भी मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? राजेश भाई, क्या छोड़ना है? दोस्त है सदै। नहीं। अरे नहीं, उतना बता सकते। देखिए हर्षित भाई, ज्योति भाभी, हम जिस तरह के दोस्त हैं, हम में सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। राइट। अरे क्राइम क्या है वो बताओ। एक मिनट दक्षिश भैया, ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है हमने। क्या है, हमारा जो बाप का घर वाला फ्लैट है ना, वहाँ पे हमने गलती से एक साथ 2 लोगों की बुकिंग कर ली है। लेकिन वो जरीन है ना, वो सुबह 8 बजे काम पे निकल जाएगी और रात को 8:30 बजे आएगी। और जो फरहाद है ना, वो रात को 8 बजे काम पे निकल जाएगा और सुबह 8:30 बजे आएगा। तो हम दोनों को डैमेज कर लेंगे। मैनेज, ज्योति भाभी, मैनेज। हाँ वही, सेम टू सेम। ये तो पक्का क्राइम है, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? कैसे फ्रॉड केस हुआ? कंप्लेन कौन करेगा बे? अरे किराएदार करेंगे, और कौन करेगा? व्हाट? अबे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं,
एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो कंप्लेन क्या करेंगे? अरे पंटर, थोड़ा दिमाग लगा। अगर वो जरीन बीमार पड़ गई, ऑफिस नहीं गई तो, और फराद आ गया तो क्या करेगा? नस्तर खाली जुबान कहीं के। वो राजेश भाई इसको बोलो ना, ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं? एक मिनट हर्ष भाई, शांत। देखिए दक्कू भाई गलत नहीं है, इनफैक्ट उनकी बात में बहुत सेंस है। नॉनसेंस है ये। बात है इस बात पे सेंस है। एग्जैक्टली इस बात में सेंस है। इनफैक्ट वो आपको वार्न कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। वाह वन्ना भाभी, आप महान है, सचमुच महान है। सोच ले पंटर, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला और किसी ने मुझे कंप्लेन की तो सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते तेरे फ्लैट को होटल की तरह चलाने की जो परमिशन है ना, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। एक और दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं। ये इधर नहीं है, ये इधर इसको हटा दे। हाँ अभी वहां पे नहीं, ये इधर जो है ना, इधर रूम में आप दोनों मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? गैस आ रही थी। गैस की गंद आ रही थी, लीकेज चेक करने के लिए आए हम लोग यहाँ पर। क्या है कुछ? गैस की गंध मुझको तो नहीं आ रही है, और गैस लीक कहाँ से होगी? मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं बनाया है। हाउ कम? कम नहीं, बहुत ज्यादा आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाउ कम मतलब मुझको बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा वैसे कम? ओ नहीं, वो होता है कभी कभार। क्या है, ऐसा होता है, पाइप में से गैस लीक होती है। वो यू कांट गैस दी गैस ना, इसके लिए नहीं। वो आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ नहीं ज्योति बहन, वो सिर बहुत दुख रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। क्या? नहीं मतलब अब ऑफिस नहीं जा रही? हाँ, छुट्टी का मतलब यही होता है ना? हाँ। हाँ। अभी 8:30 बजे फरहाद आ जाएगा। हाँ, वो तो आएगा ना। बाहर क्या? नहीं, वो बाहर देख के आता हूँ कि वो गैस बाहर से कोई लीक तो है कि नहीं। ज्यादा लीकेज हो जाएगी। मैं। अरे ज्योति बहन आप जाइए ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज आप जाइए, मेरे को सोने का है। प्लीज जाइए। एक मिनट। अब मैं क्या सोच रही थी, तुम्हें सिर दर्द हो रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसे हमारे घर पे आके किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हाँ? अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।